राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर से हंगामा हुआ है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट पर जमकर हंगामा हुआ। सतीश पूनिया के बयान के बाद शोर शराबा हुआ और इसके बाद वेल में विपक्ष की जमकर नारेबाजी देखने को मिली। इस दौरान पूनिया ने कहा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट में संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है। 2018 में योजना आती तो फायदा होता। दवाई खा गई सरकार, कफन खा गई, जनता की कमाई पर डाका डाल रही है सरकार। बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, जैसा कि पहले हमने कहा था कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनेगा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जमकर हंगामा हुआ, विपक्ष का सदन से वॉकआउट। अभी क्या चल रहा है वहां पर? जी देखिए, अभी सदन की कार्यवाही चल रही है, लेकिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। खास तौर से अन्नपूर्णा फूड पैकेट की योजना को लागू करने में जिस तरह की पेचीदगियां, अड़ंगेबाजी हुई और एक विभाग से दूसरे विभाग को इसे ट्रांसफर किया गया, तो उसे लेकर विपक्ष ने इसे आज बड़ा मुद्दा बनाया। पहले ये खाद्य और आपूर्ति विभाग को फूड पैकेट बांटने थे, लेकिन उसके बाद में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को दे दिए गए। इसके बाद में जो टेंडर करने का जिम्मा कलेक्टरों को दे दिया गया। तो इससे जो है काफी ज्यादा विरोधाभास पनपा और इसी को देखते हुए आज विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। मंत्रियों के बीच में बयानबाजी पहले हो रही थी। प्रताप सिंह खाचरियावास खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरे डिपार्टमेंट से आखिर अन्नपूर्णा फूड पैकेट बांटने का जो जिम्मा है वो दूसरे डिपार्टमेंट को क्यों दे दिया गया है। तो वो सरकार पर हमलावर थे। तो एक उसी को ध्यान में रखते हुए जब बड़ा इश्यू मंत्रियों के बीच में बन रहा था, तो विपक्ष ने इससे झटक लिया। आज और पिछले 2-3 महीने में जो भी चीजें हो रही थी उनको आज उन्होंने सदन में आवाज दी। और आज पहले मंत्रियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार, बीजेपी के विधायकों ने सरकार पर जमकर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, एक एक करके घटनाएं गिनाई और अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में गड़बड़ झाले के आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा कि इस योजना में गड़बड़ झाला है। अपनों को सरकार जो है वो फायदा देना चाहती है, इसलिए जो है एक विभाग से छीनकर दूसरे विभाग को इसे दिया गया है। तो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई विपक्ष की ओर से। सरकार से जवाब भी मांगना चाह रहे थे कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों हो रहा है इतना। बाबूलाल, सरकार जवाब दे पाई क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार जो बयान दे रहे थे उसी का फायदा बीजेपी ने आज उठाया और वही मुद्दा आज उठा दिया। तो क्या सरकार की ओर से कुछ जवाब पेश किया गया इस दौरान? जी देखिए, जवाब की लगातार मांग की गई। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। जनता के बीच में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जनता को पता ही नहीं कि उनको फूड पैकेट कब मिलेंगे। तो जितनी भी जिस तरह की विरोधाभास की चीजें, इनको सरकार को बयान दे करके सदन में वक्तव्य दे करके और दूर करनी चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं आया। तो विपक्ष ने नाराज होकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, वेल में आकर के जमकर हंगामा और उसके बाद में वॉकआउट कर दिया। तो एक बड़ा मुद्दा आज विपक्ष ने उठाया कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में कहीं न कहीं मिलीभगत है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। इस वजह से सरकार को इसमें दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि स्पीकर ने जो दूसरे इश्यूज इससे जुड़े हुए थे उन पर बोलने की अनुमति नहीं थी विपक्ष के सदस्यों को, लेकिन अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में पिछले 2-3 महीने में, यानी कि बजट के बाद से जिस तरह का गतिरोध देखने को मिल रहा था, जिस तरह की विरोधाभासी बातें देखने को मिल रही थी सरकार के बीच में ही, मंत्रियों के बीच में ही, और इसे लागू करने के लिए जिस तरह की दिक्कतें पेश आ रही थी, उसी को बड़ा मुद्दा आज बना करके विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। बिल्कुल बाबूलाल, विपक्ष हमलावर है और जमकर हंगामा बरपा। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, दर्शकों को सुनाते हैं आखिर हुआ क्या था वहां। बोले राम प्रताप का, बोलिए राम प्रताप का 1955 के बाद के खातेदारी लेने के लिए वर्षों से टकटकी लगाए बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसके इर्द गिर्द बोले, अपने भूमिका बनाएंगे तो टॉपिक नहीं हो पाएगा। प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय के रूप में वित्त मंत्री जी और खाद्य मंत्री जी ने आपस में जो विवाद हुआ है, आप जो है इस घोटाले से नहीं करूंगा और ये घोटाला नहीं जाते ही आपकी सरकार को लेकर के जाने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना कहना चाहूंगा। उसी पर आ रही हूँ। आई एम सॉरी। पहले किस पे बोलना है?
बाबूलाल सेवगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल, निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार यहां पर बनते हुए नजर आ रहा है, चूंकि आपने बताया कि सरकार जवाब नहीं दे पाई। हालांकि ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे थे सरकार की ओर से, विपक्ष की ओर से जो भी सवाल किए जाएंगे उनके जवाब तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन यहां पर एक स्टेप पीछे नजर आ रही है कांग्रेस, और अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए उस पर जवाब नहीं दे पाई। देखिए, सरकार अभी टेंडर कर रही है, कलेक्टरों को अधिकृत किया है, प्रोसेस में चल रही है चीजें, लेकिन पहले सरकार को लगा था कि आसानी से सब कुछ चीजें हो जाएंगी, लेकिन जरूरतमंद ज्यादा हैं, पात्र लोग ज्यादा हैं, इसलिए सरकार को बहुत ज्यादा होमवर्क इसमें करना पड़ा और इसमें देरी हुई। मंत्रियों के आपस में यानी विभागों के बीच में लड़ाई की बातें आ गई और प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे सबसे बड़ा इश्यू बना दिया, क्योंकि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे, उनको लग रहा था कि इसके क्रियान्वयन का जिम्मा उनके डिपार्टमेंट को मिलेगा। तो जब उनको जिम्मा नहीं देकर किसी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को दे दिया गया तो फिर वो लगातार बयान देते गए और विपक्ष को पहले से ही लग गया था कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा सकता है, तो उनकी तैयारी बड़ी थी। खाचरियावास इसी बात से खफा हो गए और उसके बाद बयान उनकी ओर से जारी किए गए और उन्हीं बयानों का फायदा आज विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है। जब सदन में भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई दी, सुनाते हैं विपक्ष ने क्या आरोप लगाए हैं। कोई महकमा अछूता नहीं था और इसीलिए जब मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो पब्लिक डोमेन में विचार करती है कि हमें रिश्वत देनी पड़ती है। सरकार की अन्नपूर्णा फूड पैकेट की जो योजना थी वो उसी भ्रष्टाचार को पनपाने की एक सुनियोजित तरीके की साजिश थी। पहला, ये योजना यदि 2018 में आती तो खुशी होती कि किसी गरीब के घर में अन्न का दाना जाएगा, लेकिन जो सरकार कोरोना के कालखंड में दवाई खा जाए, कफन खा जाए, तो सरकार से किस न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में जिस तरीके से अदालत में फटकार लगाई, जिस तरीके से आरटीपीपी एक्ट का उल्लंघन करके उसकी धज्जियां उड़ाकर किसी संस्था विशेष को, कंपनी विशेष को फायदा देने के लिए सरकार के गरीबों के कमाई के पैसे पर डाका डालने की कोशिश की। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है ये सरकार अन्नपूर्णा फूड पैकेट वोटर्स को लुभाने की योजना तो है ही, लेकिन अपने चहितों को लाभ देने की भ्रष्टाचार की ज्वलंत उदाहरण साफ तौर पर दिखाई देता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है, ये करप्शन सर्वे कहता है। राजस्थान के 78% लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है, उसी का नतीजा है। ऐसा लगता है ये सरकार जिस तरीके से अन्नपूर्णा फूड पैकेट माफिया है, भू माफिया, दवा माफिया, तबादला माफिया, खान माफिया, पर्यटन माफिया, परिवहन माफिया, शिक्षा माफिया, प्रदूषण माफिया, शराब माफिया, खेल माफिया, जेल माफिया, राजनीति माफिया, ये माफिया, वो माफिया, सब माफिया, ऐसी सरकार का तो सत्यानाश जाए तो भी कम है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से इस सरकार के दौरान इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट की योजना में भ्रष्टाचार का जो तांडव खड़ा किया है, मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये फैसला जरूर करेगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि राजस्थान की जनता की अदालत में इस सरकार के भ्रष्टाचार के हाथ रंगे हुए हैं और इसलिए ये सरकार अली बाबा 40 चोर की सरकार है। ये सरकार अली जिस तरीके से हमारी महिलाओं के साथ, हमारे बच्चियों के साथ, हमारे दलितों के साथ, व्यापारी समाज के साथ जिस तरीके से कानून व्यवस्था की घटनाएं घट रही हैं, माने आप ये समझिए कि